Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम हमारे प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप नमक डाल दिया है। इसे अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है। हम जो नमक खाने में यूज़ करते हैं वही नमक हमें इसमें डालना है। हमने 1 कप यूज़ किया है। इसमें हम एक रिंग रख देंगे। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप कोई भी प्लेट को भी इस तरह से उल्टा करके रख सकते हैं। हम इसको प्रीहीट करने के लिए रखेंगे, लेकिन हम इसमें रिंग नहीं लगाएंगे और हमें इसमें विसल भी नहीं लगाना है। हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। हम एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले दही ऐड कर देंगे। हमने 1 कप दही यूज किया है भरकर। इसमें हम आधा कप तेल डाल देंगे। वही तेल जो हम खाने में यूज करते हैं वो हम आधा कप यूज करेंगे। हमने 1 कप शक्कर लिया है, उसे हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे हम। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मैं इसे ब्लेंडर की मदद से बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे इस तरह विस्क से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा। हमने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अगर आप विस्क की मदद से बीट कर रहे हैं तो आप इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। हम इसमें अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। हमने 1.5 कप मैदा लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहना है और इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहना है। हमने इसमें आधा कप मैदा ऐड किया है, हम थोड़ा और ऐड करेंगे। इसमें जो बाकी का मैदा है हम ऐड कर देंगे। हमने इसमें टोटल 1.5 कप मैदा यूज किया है। हम इसमें अब आधा कप दूध ऐड कर देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। हमने एक केक टिन ले लिया है, इसे हम पहले ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेकर हम इसे अच्छे से सब तरफ से ग्रीस कर लेंगे। हम इसकी सारी साइड्स को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम इसमें अब बटर पेपर डाल देंगे इस तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा लेकर उसे ऐसे छिड़क लें और सारी साइड्स पर भी अच्छी तरह से मैदे को छिड़क लें। बटर पेपर को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। हम इसमें अब ½ टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड करने के बाद
हमें इसे ज़्यादा समय तक रखना नहीं है, फ़ौरन इसे बेक कर लेना है। इसीलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किया है, क्योंकि अभी हम सीधा केक को बेक करने जा रहे हैं। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। हम अब इसे केक टिन में डाल देंगे। हम इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। प्रेशर कुकर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हम फ्लेम को लो कर देंगे और बिल्कुल ध्यान से हम केक टिन को इसमें रख देंगे। ये बहुत गर्म है, आप इसे ध्यान से करें। हम अब कुकर का लिड बंद कर देंगे। ध्यान रहे हमने विसल भी नहीं लगाई है और रिंग भी नहीं लगाया है। हम फ्लेम को पहले 5 मिनट हाई रखेंगे, उसके बाद इसे लो करके 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तीस से 35 मिनट हो चुके हैं। हम केक को चेक कर लेते हैं। हमने इस तरह से एक नाइफ को केक में डाल देना है। नाइफ बिल्कुल साफ बाहर आई है, इसका मतलब है कि केक रेडी हो गया है। हम इसे प्रेशर कुकर से निकाल लेंगे। हम इसे पहले ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसे केक टिन से बाहर निकालेंगे। केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हम अब इसे टिन से निकाल लेंगे। हम इस तरह से एक नाइफ की मदद से इसे साइड से स्क्रैप कर लेंगे। हम इस पर एक प्लेट रख लेंगे इस तरह से। हम इस पर से बटर पेपर को निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है केक, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।